बुरा वक्त। दोस्तों, लोग कहते हैं बुरा वक्त बताकर नहीं आता। दुनिया ये कहती है कि बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ जाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि बुरे वक्त में भगवान भी आपका साथ नहीं देते। पर क्या ये सच है? चलिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान ने उसको दर्शन दिए। दर्शन पाकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। प्रभु ने उसको बोला कि बता तुझे क्या चाहिए। तो वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके दर्शन करने थे। परंतु प्रभु ने उसको कोई वरदान देने की जिद की। तो वह बोला कि प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप हर समय मेरे साथ रहें, हर क्षण मेरे साथ रहें। प्रभु ने उसको यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर वह बहुत खुश हुआ। वह जब चलता तो उसके 2 पैरों की जगह 4 पैरों के निशान उसको दिखाई देते। यह देखकर वह बहुत खुश होता कि प्रभु मेरे साथ साथ चल रहे हैं, हर समय मेरे साथ हैं। यह पाकर वह बहुत खुश था। प्रभु को पाकर उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। परंतु उसके मन में एक डर भी था कि कहीं प्रभु उसका साथ न छोड़ जाए। इसीलिए बीच बीच में वह मिट्टी पर चलकर देख लिया करता था कि प्रभु उसके साथ हैं कि नहीं, और यह देखकर वह उनका धन्यवाद भी कर देता था। उसका एक हंसता खेलता परिवार था। उसकी धर्मपत्नी और उसके 2 बेटे, यह उसका परिवार था। हंसता खेलता परिवार। आर्थिक रूप से भी वह पूरी तरह संपन्न था। परंतु समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन एक हादसे में उसके दोनों बेटे चले गए और उसकी धर्मपत्नी पागल हो गई। यह देखकर उसके दिल पे बहुत बुरा असर हुआ। दिमागी रूप से वह भी थोड़ा परेशान रहने लगा। चलता हुआ व्यापार दिक्कत में आ गया। व्यापार में बहुत कठिनाइयां आ गई। अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार नुकसान होने के कारण बंद होने लगा। यह देखकर वह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। यह सोचकर वह जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसको ध्यान आया तो उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो वहाँ पर 2 ही पैरों के निशान थे। उसने बोला कि भगवान, आप भी मेरा बुरे वक्त में साथ छोड़ गए। आपको भी मुझ पर दया नहीं आई। सच ही कहते हैं लोग कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। आप पूजा के काबिल नहीं हैं प्रभु। आपने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया। यह सब सुनकर उसके भीतर विराजमान प्रभु उसके सामने प्रकट हो गए और बोले कि तुम बस ये अपने पैरों के 2 निशान देखकर परेशान हो रहे हो। तुम्हारे दोनों पुत्र मर गए, तुम्हारी धर्मपत्नी पागल हो गई। तुम्हें क्या लगता है तुम यह सब कुछ झेल पाते? तुम तो उसी दिन अपने आप को खत्म कर लेते जब तुम्हारे दोनों पुत्र मरे थे, और तुम ये 2 पैरों के निशान देख के परेशान हो रहे हो। मैंने तो तुम्हें उसी दिन से थाम रखा है जब तुम्हारे दोनों पुत्र चले गए, और ये 2 पैरों के निशान भी मेरे ही हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है दोस्तों कि जब आपके ऊपर कोई संकट आता है तो वह संकट आत्मा अपने ऊपर ले लेती है, जिससे आप में उस संकट को सहने की शक्ति आ जाती है। आप स्वयं इस संकट को नहीं झेल सकते। आपकी आत्मा उस संकट को झेलने के लिए आपको ताकत देती है। आत्मा अर्थात आपके अंदर विराजमान भगवान। आपके अंदर विराजमान जो भगवान हैं
वह आपको ताकत देते हैं वह संकट झेलने के लिए। जब कभी आप पर संकट आता है तो कहीं ना कहीं से एक शक्ति ऐसी मिलती है जो आपको उस संकट को झेलने की ताकत दे देती है। वह ताकत और कोई नहीं, वह ताकत आपके अंदर की आत्मा होती है। वह भगवान जो आत्मा के रूप में आपके अंदर है। अब बताइए भगवान इससे ज़्यादा आपके लिए और क्या करें। बाकी आप खुद ही विचार करें।